Assalamualaikum, this is Jameel Malik and welcome to my YouTube channel IT Accent Solution. आज हम लोग देखेंगे डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स इन C++। डेटा टाइप्स हमारे पास क्या चीज़ होती हैं, वेरिएबल्स क्या चीज़ होती हैं, वो हम लोग आज देखेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले देख लेते हैं डेटा टाइप। अब डेटा टाइप रेफ़र करता है हमारे पास काइंड ऑफ डेटा टू बी स्टोर्ड इन अ वेरिएबल। अब हमारे पास एक वेरिएबल होता है और एक होती है हमारे पास डेटा टाइप। अब सिंपल सी चीज़ ये है, हमारे पास अगर हमने कोई चीज़ स्टोर करनी हो किसी भी जगह, तो हमें कोई ना कोई कंटेनर चाहिए, कोई ना कोई जगह चाहिए जहाँ पर हम लोग स्टोर करेंगे। और जो चीज़ हमने स्टोर करनी है वो भी किसी न किसी टाइप की होगी, कोई ना कोई उसकी स्पेसिफिकेशन होगी। हमारे पास कोई भी, जिस तरह फॉर एग्जांपल एक नंबर है, नंबर को हमने अगर स्टोर करना है तो नंबर क्या है, नंबर हमारे पास एक डेटा टाइप है ना। नंबर क्या होता है, वो 0 से लेकर 100 इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर हो सकता है, वो हमारे पास एक स्पेसिफिक टाइप की डेटा टाइप है। अब स्टोर किस में करवाएंगे वो हम लोग आगे देखेंगे। अब हमारे पास दो तरह की डेटा टाइप्स होती हैं C++ में। एक हमारे पास होती है फंडामेंटल डेटा टाइप, या जिसे हम बिल्ट इन या प्रिमिटिव डेटा टाइप भी कहते हैं, और दूसरी होती है हमारे पास यूज़र डिफाइन या डिराइव्ड डेटा टाइप। अब फंडामेंटल डेटा टाइप हमारे पास वो डेटा टाइप होती है जो हमारे पास लैंग्वेज के साथ आती है, प्री डिफाइंड इन अ लैंग्वेज, एंड वी कैन यूज़ डायरेक्टली बाय डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल इन C++। इसे हम लोग सिंपली यूज़ करते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, सिंपल हम लोग इसे यूज़ कर सकें किसी भी जगह प्रोग्राम में, हमें जहाँ पर ज़रूरत पड़े। हमें इस चीज़ को डिफ़ाइन करने की दोबारा बार बार ज़रूरत नहीं है, लैंग्वेज में डिफ़ाइन है। हम लोगों ने सिर्फ सिंपल उस कीवर्ड को लिखना है, इंट, फ्लोट वगैरह जो भी है, और हम लोगों ने यूज़ करना उस डेटा टाइप को। अब इसमें एग्जांपल्स में हमारे पास आ जाती है इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, बूल एटसेट्रा, ये हमारे पास आ जाती हैं सारी फंडामेंटल्स डेटा टाइप्स। अब सिंटैक्स में हमारे पास आ जाता है सिंटैक्स, हम लोग किस तरह लिखते हैं डेटा टाइप को C++ में। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है डेटा टाइप। डेटा टाइप कोई भी हो सकती है, ये जैसे ऊपर यहाँ पर इंट, फ्लोट वगैरह जिस टाइप का वो वेरिएबल होगा। वेरिएबल हमारे पास एक मेमोरी लोकेशन होती है। यहाँ पर डेटा टाइप आ गई इंटीजर, वेरिएबल नेम कोई भी हो सकता है, नंबर, नंबर 1, नंबर 2, जो भी हम उसको नंबर देखेंगे, नंबर देंगे, जो भी हम उसको वैल्यू देंगे उस टाइप का हम वेरिएबल बनाएंगे। वेरिएबल बनाने के लिए हमारे पास उसकी डेटा टाइप स्पेसिफाई करना ज़रूरी है। अब यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप हमारे पास वो डेटा टाइप होती हैं जो हम डिराइव करते हैं उन्हीं फंडामेंटल्स डेटा टाइप से। जिस तरह हमारे पास इसमें आ जाते हैं अरेज, पॉइंटर्स, फंक्शंस वगैरह, ये सारा कुछ हम लोग आगे वीडियोस में देखेंगे। अब डेटा टाइप मॉडिफायर्स क्या होते हैं। मॉडिफायर्स मतलब उस चीज़ को, उस डेटा टाइप को मॉडिफाई करने के लिए हम लोग मॉडिफायर्स यूज़ करते हैं। मॉडिफायर हमारे पास C++ में होते हैं। सिंपली जिस तरह हमारे पास नेम से नज़र आ रहा है, हमें कोई वो उस डेटा टाइप को मॉडिफाई कर देते हैं। कौन सी डेटा टाइप, प्रिमिटिव डेटा टाइप। फंडामेंटल डेटा टाइप्स हमारे पास C++ में होती हैं। इससे जो है ना अफेक्ट पड़ता है किस चीज़ पे, साइज़ पे और टाइप ऑफ वैल्यू जो हमने स्टोर की होगी उस वेरिएबल में जो हमने वैल्यू स्टोर की होगी उसके साइज़ पे और उसकी टाइप पे फ़र्क पड़ता है किस चीज़ को लगाने से, मॉडिफायर को लगाने से। अब ये देखें, इंटीजर यहाँ पर हमारे पास एक डेटा टाइप है। इंटीजर ये हमारे पास साइन, हमारे पास एक कीवर्ड है जो कि हमारे पास यूज़ हो रहा है एज अ मॉडिफायर इन C++। इसी तरह अनसाइन, शॉर्ट, ये सारा कुछ। अब ये सारी जो डेटा टाइप्स होती हैं ये कुछ ना कुछ मेमोरी लेती हैं। अब इनकी हर एक की स्पेसिफिक मेमोरी लेती हैं। ये रैम में मेमोरी लेने से मुराद ये है कि अब एक मेमोरी है, आपकी मेमोरी लोकेशन है रैम में जो है ना आपका डेटा बिखरा हुआ पड़ा है, रैंडमली आपका डेटा पड़ा हुआ है। अब उसे आप स्टोर करेंगे एक वेरिएबल में। वेरिएबल एक कंटेनर है हमारे पास, कंटेनर का कुछ ना कुछ साइज़ होगा, वो साइज़ डिपेंड करता है उस डेटा टाइप पर। डेटा टाइप देखें, अब जैसा शॉर्ट इंट है वो हमारे पास उसका साइज़ हमारे पास है वो 2 बाइट्स लेगा, 2 बाइट्स मेमोरी में लेगा। इसी तरह जो है ना हमारे पास अनसाइन इंट है वो 4 बाइट लेगा, लॉन्ग इंट है वो भी 4 बाइट लेगा, डबल है वो हमारे पास 8 बाइट लेगा, कैरेक्टर है वो 1 बाइट लेगा। और इन सब की कोई ना कोई वैल्यूज़ होंगी, वैल्यूज़ की रेंज होगी। रेंज से मुराद ये नहीं है कि कोई भी वैल्यूज़ उसमें इंटर कर लें। जिस तरह शॉर्ट इंट की हमारे पास रेंज है -32768 से
32767 इसके दरमियान आपने कोई वैल्यू अगर वेरिएबल को देनी है तो आप शॉर्ट इंट डेटा टाइप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं वेरिएबल का बार बार जिक्र कर रहा था, तो अभी देख लेते हैं वेरिएबल क्या चीज़ होती है। वेरिएबल हमारे पास वो एक कंटेनर है जिसमें हम लोग वैल्यू को स्टोर करते हैं। एक हमारे पास आ जाती है सबसे पहले रैम जिसमें हमारे पास डेटा बिखरा हुआ पड़ा होगा, रैंडमली पड़ा होगा। उसके अंदर हमारे पास बॉक्सेस होंगे, वो बॉक्सेस हमारे वेरिएबल हैं। यहाँ पर वेरिएबल हमारे पास बॉक्सेस हैं, वो कंटेनर है जिसमें हम लोग उस वैल्यू को स्टोर करेंगे जो हम लोग बाद में प्रोग्राम में यूज़ करते रहेंगे। लेट्स सपोज अगर हमने 5 वेरिएबल्स का 5 नंबर का जो है ना सम कैलकुलेट करना है, उसके लिए सबसे पहले हम लोग ये करेंगे कि 5 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। उन पाँचों वेरिएबल्स में हम लोग स्टोर करेंगे 5 नंबर्स को स्टोर करेंगे और उन पांचों नंबर्स को कोई ना कोई डेटा टाइप स्पेसिफाई करेंगे। अब डेटा टाइप हमारे पास होगी, किस तरह का वो डेटा होगा, डेटा नंबर्स की फॉर्म में होगा। और वेरिएबल जो है ना वो हमारे पास लोकेशन है जिनमें वो डेटा स्टोर होगा। अब जिस तरह इंटीजर स्टोर्स होल नंबर विदाउट डेसिमल, ठीक है, डबल आ गया, फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर हैं, इसमें सिंपल नंबर्स भी आप लगा सकते हैं। कैरेक्टर वो स्टोर करता है सिंगल कैरेक्टर को, स्ट्रिंग जो है टेक्सेस वगैरह वो सारा कुछ हम लोग स्ट्रिंग में स्टोर करते हैं। बूल की हमारे पास 2 ही स्टेट्स होती हैं, ट्रू एंड फॉल्स। इनमें से अगर हमने किसी जगह डिसीजन मेकिंग करनी है तो हमने बूल डेटा टाइप को यूज़ करेंगे। अब हमारे पास डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। डिक्लेरेशन क्या चीज़ होती है और इनिशियलाइजेशन ऐसा स्टेप जिसमें हम उसको एक वेरिएबल को डेटा टाइप स्पेसिफाई कर दें और उसको एक वेरिएबल बना भी लें, ठीक है। वो हमारे पास स्टेप आ गया वेरिएबल डिक्लेरेशन। जिस तरह एग्जांपल हमारे पास ये देखें, इंटीजर हमने उसको एक डेटा टाइप स्पेसिफाई कर दी है और साथ में हमने उस वेरिएबल का नाम भी रख लिया है। ये स्टेप हमारे पास आ गया वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब इसी में अगर हम इस नंबर को यहाँ पर वैल्यू भी दे दें, वैल्यू असाइन कर दें, तो वो हमारे पास आ जाएगा वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। अब जिस टाइम हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं वो उसी टाइम मेमोरी में लोकेशन रिजर्व कर लेता है, उसी टाइम वो 4 बाइट्स ले लेगा। अगर वो इंटीजर है, डबल है, तो वो 8 बाइट्स ले लेगा मेमोरी में। सिंटैक्स में आ गया हमारे पास डेटा टाइप, वेरिएबल और वैल्यू उसकी, जो हम उसको वैल्यू स्टोर करवाएंगे डेटा उस वेरिएबल में जो हम लोग डेटा स्टोर करवाएंगे वो डेटा हम स्टोर करवाएंगे एक वेरिएबल में। जिस तरह इंट नंबर, और नंबर हमारे पास हमने स्टोर करवाया कौन सा, 10। अब हम लोग इस चीज़ को मेमोरी एलोकेशन को देख लेते हैं। अब ये देखें, ये हमारे पास आ गया है एक मेमोरी है, रैम मेमोरी है हमारे पास, कम्प्लीटली एक रैम मेमोरी है। इसमें हमारे पास ए और बी हमारे पास वेरिएबल हैं, वेरिएबल लोकेशन है, बॉक्सेस हैं जिनका नाम हम लोगों ने रख दिए ए और बी। और हमारे पास ये 10 और 20, ये 10 वैल्यू हमारे पास किस चीज़ की, ए की, और 20 वैल्यू हमारे पास किसकी, बी की। बी हमारे पास वेरिएबल है और ए हमारे पास वेरिएबल है किसका, 10 का। अब इन्हें कोई ना कोई डेटा टाइप देनी होगी हमें। इंटीजर अगर हम लोग डेटा टाइप देंगे तो वो हमारे पास लेगा 4 बाइट्स, टेकिंग मेमोरी साइज ऑफ 4 बाइट इन मेमोरी। अब हम लोगों ने इन चीज़ों को अपने प्रोग्राम में देखना है, प्रोग्राम करके इम्प्लीमेंटेशन करनी है। डेटा टाइप चेक करेंगे, वेरिएबल डिक्लेरेशन करेंगे, इनिशियलाइजेशन, टेकिंग वैल्यूज़ फ्रॉम यूज़र, पुटिंग इनवैलिड वैल्यूज़ इन अ डेटा टाइप। अब इनवैलिड वैल्यू हम लोग डालेंगे एक डेटा टाइप में, देखेंगे उस टाइम हमारे पास क्या वैल्यूज़ आती हैं, क्या रिज़ल्ट आता है। अब हम लोग अपने IDE में आ जाते हैं जो कि डेव C++ है। पहले न्यू फाइल बना देते हैं, सोर्स फाइल सिंपल बना लेते हैं हम लोग, यहाँ पर कोड लिख लेते हैं। अब हमने साइज़ फाइंड करना है, उसके लिए हमारे पास C++ में एक फंक्शन होता है साइज़ ऑफ। अब जिस चीज़ का साइज़ हमने फाइंड करना है वो इधर लिखेंगे। अब हमने इंटीजर का साइज़ फाइंड करना है, इंट। अब देखें, इसको मैं रन करता हूँ यहाँ पर, ये देखें 4 बाइट्स। इसे मैं विजिबल भी कर देता हूँ थोड़ा ताकि पता चल जाए।
ये देख सकते हैं द साइज़ ऑफ इंटीजर डेटा टाइप इज़ 4 बाइट्स। ठीक है, ये हमारे पास 4 बाइट्स रहता है मेमोरी में। इसी तरह अगर हमने चेक करना हो फ्लोट के लिए, सिंपल इसको कॉपी और पेस्ट करते हैं फ्लोट, और हमने फाइंड करना है किसका, फ्लोट का। तो अब देख लेते हैं फ्लोट कितने बाइट्स लेता है। ये भी हमारे पास 4 बाइट्स लेगा, ये भी 4 बाइट्स ले रहा है। अब इसी तरह अगर हमने चेक करना हो किसी और का, लेट्स सपोज मैं चेक कर रहा हूँ कैरेक्टर डेटा टाइप का, तो वो हमारे पास लेगा 1 बाइट कैरेक्टर डेटा टाइप। ये देखें 1 बाइट। अब इसी तरह हमने अगर चेक करना है डबल के लिए, ये देखें अब ये हमें बता रहा है कि डबल हमारे पास 8 बाइट्स लेता है मेमोरी में। अब ये तो हम लोगों ने देख लिया, इसको अब हम लोग कमेंट आउट कर देते हैं। अब हम लोग देखते हैं वेरिएबल को। वेरिएबल क्या होता है, हम लोगों ने देखा एक कंटेनर है जिसमें हम लोग कोई ना कोई वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। इसका सिंटैक्स हमने देखा था, इंटीजर डेटा टाइप कोई भी हो सकती है, वेरिएबल नेम। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ वेरिएबल नेम नंबर। ठीक है, ये हमारे पास हो गया वेरिएबल डिक्लेरेशन। इसको मैं यहाँ पर लिख भी लेता हूँ, वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है, अब जब मैं इसे कोई भी वैल्यू असाइन कर दूं, लेट्स सपोज इसे मैं असाइन कर देता हूं 2, तो ये हमारे पास ये स्टेप आ गया वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। स्पेलिंग देख लीजिएगा। अब ये हमारे पास वेरिएबल इनिशियलाइजेशन आ गया। ये दोनों स्टेप हम लोग एक ही स्टेप में भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इसको चाहता हूँ कि यहीं पर इसको वैल्यू दे दूँ, इधर ही मैं इसको वैल्यू देता हूँ, फॉर एग्जांपल 2। अब मैं इस स्टेप को अगर इसको काट दूं तो ये हमारे पास हो जाएगा वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन में हमारे पास दोनों स्टेप आ जाएंगे। ये देखें कोड रन हो गया हमारे पास, क्योंकि हमने सी आउट की स्टेटमेंट्स वगैरह कोई भी डिस्प्ले नहीं करवाई थी, हम लोगों ने उसे बताया नहीं था। ये स्टेटमेंट्स हमने कमेंट आउट कर दी हैं, तो ये हमारे पास कंपाइलर इनको इग्नोर कर देगा। अब अगर मैंने ये जो ऊपर जो स्टोर करवाया एक नंबर में मैंने स्टोर करवाया वैल्यू 2। अब मैं अगर इसको डिस्प्ले करवाऊँ द नंबर इज़, अब मैंने डिस्प्ले करवानी है इस वैल्यू को 2 को। अब इस वैल्यू को हमने अगर डिस्प्ले करवाना है तो मैं उस लोकेशन को एक्सेस करूँगा। लोकेशन हमारे पास क्या है, इधर नंबर हमारे पास एक वेरिएबल है, ये हमारे पास एज अ लोकेशन है इस टाइम। अब मैं डिस्प्ले इसको रन करूँगा तो हमारे पास ये सामने डिस्प्ले हो जाएगा कि द नंबर इज़ 2। अब ये वैल्यू तो हमने खुद उसे दी है। अब अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हमने यूज़र से कोई भी वैल्यू लेनी है, तो हम लोग यूज़र से भी वैल्यू ले सकते हैं। यूज़र से वैल्यू लेने के लिए हम लोग सिंपल यहाँ पर ऐसे करेंगे, इंटर दी नंबर। यहाँ पर हमने यूज़र को बता दिए कि भाई नंबर इंटर करेगा वो सी और सी हमारे पास यहाँ पर एक फंक्शन है, हमारे पास ये यूज़ होता है C++ में कंसोल पर इनपुट लेने के लिए। ये हमारे पास इस टाइम है एक्सर्शन ऑपरेटर से मुराद है ये एक्सट्रैक्ट करेगा, ये वैल्यू को लेगा कहाँ पर, कंसोल के ऊपर। किस चीज़ में स्टोर करवानी है वैल्यू, नंबर में। अब ये नंबर में वैल्यू स्टोर हो जाएगी। सबसे पहले ये कंपाइलर जाएगा, यहाँ पर आएगा इंट नंबर में हमारे पास एक नंबर वेरिएबल है, ये एक मेमोरी ले लेगा रैम में एक छोटा सा बॉक्स रिजर्व कर लेगा कि यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू आएगी। फिर जब इंटर द नंबर, यूज़र से वो नंबर पूछेगा, नंबर जब यूज़र से ले लिया तो उसको स्टोर करवा देगा इधर ऊपर नंबर में, जो हमने पहले से रिज़र्व की है मेमोरी, किस में, रैम में मेमोरी रिज़र्व कर दिया। अब हमें अगर दोबारा इसे डिस्प्ले करवाना हो, सिंपल यहाँ पर मैं कंसोल पे आउटपुट इसकी शो करवा देता हूँ, द नंबर इज़। अब स्टोर किस में करवाया है मैंने, नंबर वेरिएबल में, नंबर टाइप के वेरिएबल में। अब मैं इसको डिस्प्ले करवा देता हूँ, कंपाइल करता हूँ, तो हमारे पास देखिए सबसे पहले ये इंटर द नंबर, यूज़र से नंबर लेगा वैल्यू। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर इंटर कर देता हूँ 30।
अब देखें द नंबर इज़ 30, यहाँ पर पहले यूज़र से वैल्यू ली, उसको नंबर के वेरिएबल में स्टोर करवाया और फिर एंड पे जो है ना उसी को डिस्प्ले करवा दिया। ये तो हो गई हमारे पास वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, डिक्लेरेशन और यूज़र से इनपुट लेना। अब हमारे पास आ जाती है डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स में हमारे पास हमने देख लिया था कि उनके साइज़ वगैरह हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज में ये हमारे पास है इंटीजर डेटा टाइप। इंटीजर डेटा टाइप में हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यूज़ आएंगी विदाउट डेसिमल। अगर मैं यूज़र से यहाँ पर यूज़र से वैल्यू ले लेते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पर देता हूँ, अगर मैं यहाँ पर इंटर कर दूँ 12.2 तो ये हमारे पास 2 यहाँ पर जो है ना वो इग्नोर हो जाएगा। इग्नोर क्यों होगा? क्योंकि हमने उसको डिफ़ाइन किया हुआ है डेटा टाइप को, ये हमारे पास इंटीजर है, इसमें और कोई भी वैल्यूज़ नहीं आ सकती। इंटीजर है तो हमारे पास ये देखें, अब जब इसे डिस्प्ले करवाएगा, इंटर में करता हूँ तो हमारे पास 12 ही ये शो करवाया, इसने बाकी जो डेसिमल पार्ट है उसको यहाँ पर इग्नोर कर दिया। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर इसको कर दूँ कैरेक्टर डेटा टाइप का, कैरेक्टर, ठीक है, आगे इसकी मैं इसको चेंज कर देता हूँ, CH कर देता हूँ इस वेरिएबल का नाम और इंटर द कैरेक्टर, ठीक है, कैरेक्टर। अब ये स्टोर करवाना है किसमें? CH कैरेक्टर में, और यही डिस्प्ले करवाना है किधर? कंसोल पर। अब ये यूज़र से कैरेक्टर लेगा। अब अगर ये देखें यहाँ पर कैरेक्टर कोई भी एक वर्ड वगैरह हम लोग एंटर करेंगे, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ G, अब ये इसी चीज़ को डिस्प्ले करवा देगा। अब अगर मैं एक से ज़्यादा कैरेक्टर यहाँ पर एंटर कर दूँ, कैरेक्टर सिर्फ एक कैरेक्टर को स्टोर करता है, सिंगल कैरेक्टर को, कैरेक्टर डेटा टाइप जो है, इधर मैं लिख लेता हूँ ये। अब ये सिर्फ हमारे पास इसने पहला वर्ड लिया, बाकी सबको इसने इग्नोर कर दिया। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।